भारतीय संस्कृति में विभिन्न महापुरुषों ने अनेकों शोध किए हैं। पुरातन धर्म शास्त्रों और ग्रंथों की माने तो कर्मों की गति और फल का विस्तृत विवरण समझना इतना भी कठिन नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। महामुनियों के अनुसार कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रियमान कर्म, जिसके अनुसार प्रातःकाल उठने से लेकर दिन के सभी क्रियाकलापों को प्रियमान कर्म कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि इन्हीं प्रियमान कर्मों के द्वारा मानव जीवन को गति अथवा ऊर्जा मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में अथवा मुर्दा व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप नित्य प्रति कर्म अथवा क्रियाकलापों को करना हर मानव का पहला कर्म है, जिसे वह अपनी बुद्धि अथवा संस्कारों के चलते अंजाम देता है। अब उसकी यह कर्म अच्छे हैं अथवा बुरे, यह एक अलग विषय है जिस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, बशर्त कि आप कमेंट कर अपने सुझाव और अपनी इच्छा जाहिर करें। देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंसानी गतिविधि प्रियमान कर्मों के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह प्रियमान कर्म ही है जो व्यक्ति को जीवित अथवा क्रियाशील दर्शाता है। अच्छी बात यह है कि प्रियमान कर्मों का संपूर्ण फल व्यक्ति को तुरंत और हाथों हाथ ही मिल जाता है। इसके लिए उसे महीनों, वर्षों अथवा युगों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रियमान कर्म के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि भोजन करते ही व्यक्ति की भूख का स्वतः ही शांत हो जाना, स्नान करने पर शरीर का साफ और स्वच्छ हो जाना, ध्यान अथवा चिंतन करने से मन और बुद्धि में स्फूर्ति और स्वास्थ्य का लाभ होना। ये वो प्रियमान कर्म हैं जिन्हें करने में व्यक्ति को अतिरिक्त शक्ति एवं बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर आपका शरीर दिन भर काम करके थक चुका है तो फिर लेटते ही आपको स्वतः नींद आने लगेगी, और जैसे ही नींद पा आपका थका हुआ शरीर आराम कर लेगा, आप खुद को तरोताजा और बेहतर महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर गलती से आपने खुद को नींद अथवा आलस का गुलाम बना दिया तो फिर यही प्रियमान कर्म आपको आलसी, निकम्मा और अस्वस्थ बना देगा। अर्थात निद्रा का यही कर्म आपको दुख देने लगेगा, जिसके दूरगामी इतने भयंकर परिणाम हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह दिनचर्या के सभी मूलभूत कर्म प्रियमान कर्म की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा मुख्य कर्म है संचित कर्म। संभव है इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर जिंदा रहने हेतु कर्म तो करना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म करे बिना इंसान की गति नहीं है। इसके अलावा कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे द्वारा जाने अनजाने कर दिए जाते हैं। करते समय हमें यह बिल्कुल ज्ञात नहीं होता कि इन संचित कर्मों के वास्तविक परिणाम क्या हो सकते हैं। व्यक्ति के अनुसार उसके सभी कर्म उसके हिसाब से ठीक, सटीक और हमेशा उपयुक्त ही होते हैं। क्रियान्वयन के समय व्यक्ति को यही लगता है कि यही सबसे सही और उपयुक्त बात है जो उसको करनी चाहिए, जिसे वह अपने सदकर्म से जोड़कर देखता है। परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अनेकों कर्म प्रकृति, मनुष्य, समाज और धर्म के अनुसार उपयुक्त नहीं बैठते, जबकि व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी भुलावे में जीता है कि उसने जो कुछ भी किया था वही सही था और उसे उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। अर्थात हर व्यक्ति को जीवन में उसके सभी कर्म सदकर्म ही प्रतीत होते हैं, परंतु अधिकांश समय ऐसा हो नहीं पाता। परिणाम स्वरूप वक्त आने पर व्यक्ति को खुद और अपने कर्मों का आकलन पुनः करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कर्म अथवा उन्हें करने के तरीकों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना और देखा अवश्य होगा कि अब जाकर मुझे अकल आई, मैं तो फला फला बात को कुछ यूं ही सोचता था। ध्यान रहे, संचित कर्म सदैव हमारे मन अथवा चित्त में एकत्र भी होते रहते हैं। इनका सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करता है, अथवा तब तक जब तक कि हम उक्त फलों का फल प्राप्त नहीं कर लेते। चलिए इसे एक उदाहरण स्वरूप भी समझने की कोशिश करते हैं। अनेकों बार हम धन, एहसान अथवा ऋण ना चुकाने पर खुद को अपराध बोध, आत्मग्लानि, संशय और बेचैनी से घिरा पाते हैं, और जिस पल या क्षण हम उस ऋण को चुका देते हैं या उस कर्ज को हम चुका देते हैं, उसी क्षण से हमारा मन और मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठता है और हमें जीवन सरल लगने लगता है। तो इस तरह इन्हीं कर्मों को हम संचित अथवा जमा कर्म भी कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण और मुख्य कर्म है प्रारब्ध कर्म।
जिससे सारे जीवन का ताना बाना आगे चलता है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमें अपने संचित अथवा दैनिक कर्मों के चलते एक विशेष दिशा और गंतव्य की ओर धकेलता है, अर्थात हम कर्मों के पूर्ण फल की ओर बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति अपने संचित कर्मों तथा प्रारब्ध कर्मों के संयोग से एक निर्धारित और एक सटीक पूर्ण फल को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि इसके पापों का घड़ा अब फूट चुका है, यही वजह है कि आज इसकी यह दुर्दशा हुई। अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि जरूर इसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज इसको ये सम्मान मिला, पत्नी मिली या नौकरी मिली या धन मिला। तो कहने का भाव ये है कि कर्म कोई भी हो वो हमेशा हमारे मन में लंबे समय तक जमा और जीवित रहता है। यह एक दिन से लेकर एक जन्म अथवा जन्म से लेकर युगों तक हमारे साथ ही चलता है। याद रहे कि प्रारब्ध कर्म अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का एक समूह होता है, जिसे वर्तमान जीवन में प्रारब्ध तो मृत्यु उपरांत दूसरी देह धारण करने पर संचित अथवा पूर्ण जन्मों के नाम से कहकर पुकारा जाता है। प्रतिदिन किए जाने वाले अनेकों कर्मों में से कुछ कर्म जिनका परिणाम दूरगामी होता है 100% हमारे मन, जीवन और संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं और यही कर्मों की गठरी प्रत्येक मानव अपने कंधों पर उठाकर ढोनी पड़ती है कि धरती का प्रत्येक प्राणी अपने संपूर्ण जीवन में कर्मों के क्रियान्वयन और बंधनों से हमेशा जुड़ा रहता है। जन्म जन्मांतर तक यह गठरी उसका विभिन्न रूपों में पीछा करती है, कभी उसका पुत्र बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी पड़ोसी बनकर, कभी सहकर्मी बनकर, कभी भाई बनकर। अर्थात 100 बात की एक बात है कि ऋण को चुकाए बिना आप कर्म के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैं, आप और ये सारा समाज आज जो भी जी रहा है अथवा भोग रहा है, यह हमारे कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं है, ये उसी का प्रतिफल है। यही वजह है कि हमारा जन्म एक विशेष घर, परिवार, नगर, राज्य, देश अथवा लोक में होता है। अर्थात कर्मों का खाता चुकाए बिना इंसान की गति नहीं होती। अपने अकाउंट को सेटल करने हेतु प्राणी को बारंबार मृत्यु लोक पर आना जाना पड़ता है। जानकारों की माने तो ज्ञान योग और साधना के द्वारा कर्मों से छुटकारे का विधान है, जिसके अनुसार ज्ञान योग तथा साधना द्वारा व्यक्ति के कर्म सुधर सकते हैं। अर्थात वर्तमान समय में अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपनी पाप की गठरी को बढ़ने से बचा सकता है, यानी कि जो कुछ उसने किया था वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, परंतु अच्छे कर्मों द्वारा एक अंतराल के बाद व्यक्ति संचित बुरे कर्मों से मुक्ति पा जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। उक्त समय व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह एक लंबी अंधकारमयी गुफा से निकलकर सुखद प्रकाश की ओर बढ़ने लगा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि हे प्राणी, तो बिना फल की इच्छा करे सदकर्म के मार्ग पर चलता जा और समय आने पर मैं खुद तुझे तेरे कर्मों का उचित फल अवश्य दूंगा। दोस्तों, अनेकों बार कुछ लोग व्यर्थ का संभाषण भी करते हैं अथवा मुझसे बहस भी कर बैठते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो खाली अथवा निठल्ला बैठा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि वो कहता है कि भैया मैं तो कोई कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, जबकि सच्चाई तो ये है कि निठल्ला बैठना भी अपने आप में एक नकारात्मक कर्म है, जिसे उस व्यक्ति ने जाने अनजाने अंजाम दे दिया है, यानी जिसे वो निरंतर करता आ रहा है। तो अब यह कर्म उसको कहाँ ले जाएगा, आलसी बनाएगा, जीवन की दौड़ से बाहर कर देगा, ये एक अलग विषय है। तो साथियों, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा है विचार अथवा प्रश्न उठता हो तो कृपया उसे मन में ना रखें, उक्त विचार को कमेंट बॉक्स के द्वारा